बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है आप सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि जी हीट वेव आ रही है, हीट वेव आ रही है, एहतियात करें, एहतियात करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हीट वेव क्या होती है, हीट स्ट्रोक क्या होता है, लू लगना क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हम चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हीट वेव या हीट स्ट्रोक से आपको क्या होता है। देखिए, अल्लाह मियाँ ने आपके अंदर जो है ना दिमाग में एक सेंटर बनाया हुआ है जो कि आपकी तमाम टेम्परेचर चेंजेस को रेगुलेट करता है, जिसको हम जो है वो हाइपोथैलेमस कहते हैं कि वो वहाँ से उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आपके जिस्म के बाहर इतनी गर्मी बढ़ जाए कि वो सेंटर कंट्रोल ना कर पाए तो आप पे असरात आना शुरू हो जाते हैं जो कि डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, यानी उसकी शिद्दत की नौयत फ़र्क हो जाती है। जिसको हम कहते हैं सिंपल लू लगना है। लू लगने के बाद अगली स्टेज आ जाती है कि जी इसके साथ जो है वो हीट स्ट्रोक है, फिर बेहोशी, नींद गनूदगी की कैफियत है, कोमे की कैफियत है। ये सारी इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हो सकती हैं। कॉमनेस्ट चीज़ जो है वो क्या है कि आपको क्या होता है, मतली शुरू हो जाती है, आपका दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, आंखें के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, टांगों में जान नहीं रहती, जिस्म बिल्कुल थका थका सा हो जाता है, एकदम आपको लगता है कुछ को लूज टूज शुरू हो जाते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और कुछ को बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती और ड्राई लाई का रॉक हो जाता है, यानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है बंदा कि उसमें से कोई पानी या किसी किस्म का कोई खराज नहीं होता। तो ये सारी अलामात, धूप का ना लगना, ठीक है, ये सब कुछ इसके साथ जो है वो हो सकता है। अब ये है सबसे अगली चीज़ कि इससे बचाव की क्या तदाबीर है, क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फ़ौरी तौर पे अगर आपको लगे कि कोई भी इंसान बेहोशी की कैफियत में जा रहा है या नूदी की कैफियत में जा रहा है, उसको घर में ना रखें, उसको किसी भी करीबी हॉस्पिटल में ले जाएँ, ठीक है। हाइड्रेशन रूम टेम्परेचर से और जिस्म को ठंडा करना रूम टेम्परेचर पानी से शुरू करना है। ठंडा पानी आपने नहीं डालना। ठंडे पानी से उल्टा नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है, इसलिए जब भी पानी आप पट्टियों के लिए यूज़ करें कि जिस्म पे आप पानी का छिड़काव कर रहे हैं, पंखा लगा दें, ठीक है। एसी की बजाय पंखा जो है आपको ज़रा जल्दी कूल डाउन कर देगा। अगर आप गीला कपड़ा ऊपर फेरते हैं, गर्दन के ऊपर, एक्जिला में, छाती के ऊपर जहाँ मेजर वेसल्स हैं वहाँ पे अगर आप पानी का आप स्प्रे भी कर करके और पंखे के नीचे रखते हैं तो टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। उसके साथ ये है कि उनको ओआरएस का पानी दें, सादा पानी मत दें, ठीक है। ओआरएस का पानी, सिकंजबीन का पानी, काला नमक डाल के अगर आप देते हैं तो वो उनकी रिहाइड्रेशन करती है। नहीं हो सकता तो फिर आईवी की तरफ जाएँ और उनको ड्रिप्स लगेंगे अगर उनके जिस्म में शदीद पानी की कमी है, क्योंकि इससे गुर्दों में मुतासिर होने का ख़तरा रहता है। आगे क्या करना है हमने कि बाहर निकलते हुए सबसे पहली चीज़ तो कि बिला ज़रूरत बिल्कुल ना निकलें। दूसरे, अगर मजबूरन आपको निकलना पड़ा है, बच्चों को लेके जा रहे हैं तो बच्चों को कैप्स, हैट या कोई भी स्कार्फ वगैरह इस तरह से उनकी नेक एरिया और ये चीज़ें कवर करके रखें। छतरी का इस्तेमाल करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो बाइकर, स्पेशली जो बाइक साइकिल वाले लोग हैं, वो या तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और या फिर हैट का इस्तेमाल करें जो आगे पीछे दोनों साइड से आपकी जो है वो गर्मी को प्रिवेंट करेगा। अपने साथ पानी की बॉटल रखें जिसमें आप सिंपल नींबू पानी, सादा जो है सिकंजवीन बना के अपने पास रख सकते हैं। सिंपल नमक चीनी में आप कोई सा भी शरबत डाल के वो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो प्रॉपर्ली रिप्लेनिश रखें, यानी उसको मुनासिब मिकदार में आपके पास जाने चाहिए, ठीक है। पुदीने, लीमू का पानी बना के वो नमक, काले नमक के साथ आप जो है वो दोनों सूरतों में आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। बच्चों को पानी साथ दें। उसके साथ ये है कि दूसरा मतलब जब भी आप सवारियों में, मतलब आपकी एसी अगर गाड़ी में या कुछ है तो घर आने से पहले उसको थोड़ी देर पहले उसको फ़ैन पे कर लीजिए ताकि एकदम आप जब ठंडे से गर्म में निकलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। एसी से एकदम उठ के जो है वो गेट खोलना, गेट खोल के फ़ौरन वापस जाना, इन चीज़ों को अवॉइड करें जो सडन टेम्परेचर चेंजेस हैं। बहुत देर तक धूप में खड़े होकर स्पेशली काम ना करें। कोशिश करें कि आपको अगर कोई काम करना ही है तो वो साए में करें। जो लोग लेबर के उस पर हैं और उनका काम ही मजबूरी है कि उन्होंने करना है, वो फिर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल अपने साथ में रखें, ठीक है। सन ब्लॉक क्रीम्स जो हैं आम तौर पे हर रेंज में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो SPF 50 से लेकर SPF 90 तक कोई भी क्रीम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में यूज़ की जा सकती है। ऑयल बेस लें, ऑयल फ्री लें, जैसी भी लें वो आप लें ताकि आपकी स्किन यूवी रेडिएशन से कम अज़ कम जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो लू लगने की सूरत में हस्पताल रब्ता करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और आपने अपनी गर्दन और इस एरिया को हमेशा कवर करके बाहर निकलना है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप इन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह गर्मियाँ खैर खैरियत से गुजरेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।